हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार, आप सभी लोगों को स्वागत है आप लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे, एकदम मजे में होंगे जी। और एग्जाम का समय है और एग्जाम का माहौल है बहुत ही ज्यादा। अभी क्या है कि चीजें फटने वाली हैं, क्योंकि पिछले 2 से 3 दिन में अगर जो बात करूं तो आप लोगों की कभी क्लास कैंसिल करनी पड़ रही है, कभी कुछ करना पड़ रहा है। उसके पीछे का रीजन क्या है? ठीक है, उसके पीछे का रीजन है बेटा जी क्या कि आप लोगों के भी एग्जाम जल्दी ही आने वाले हैं। जी हाँ, आप सभी लोगों के भी एग्जाम लगभग फरवरी के महीने में स्टार्ट हो जाएंगे, जैसा हम लोगों ने सूत्रों से पता किया है। मैं इसी चीज में लगा हुआ था, तो उसी के रिगार्डिंग मैंने एक वॉइस नोट भी परसों शाम आप लोगों के ग्रुप में भेजा था कि आप लोगों के अगर जो एग्जाम फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो गए तो प्लीज बेटा जी आप अपडेट कीजिएगा। तो ये बेसिकली उसी प्रोसेस का एक हिस्सा था कि जो हमारे नोट जो न्यूज़ हमें मिली थी क्या वो सही है या नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जो अभी एग्जाम फॉर्म फिल हो रहे हैं वो बीटेक या अदर ब्रांच वाले बच्चों के हो रहे होंगे, क्योंकि कि आप लोगों तो एडमिशन ही अभी नवंबर लास्ट तक हुए हैं। पर लेकिन क्या कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी है तो हम लोगों को हर तरीके से तैयार रहना पड़ेगा, प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो उसी चीज को लेकर के मैंने आप सभी लोगों के लिए, है ना, एक बहुत ही अच्छा रोल मैप तैयार कर लिया है। ठीक है, अब उसी रोल मैप के अकॉर्डिंग सारी की सारी चीजें होंगी और आप लोगों को परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। पेपर अब चाहे जनवरी में हो जाए, पर उस रोल मैप के थ्रू हमारा सिलेबस प्लस सारी चीजें हम लोगों को बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी। ठीक है जी, तो अब आज के सेशन में हम लोग हमारी पहली यूनिट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की खत्म करेंगे। तो जहां पर हम लोगों ने फार्माकोपी और इंप्योरिटीज ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आज का लेक्चर हमारा स्टार्ट होगा लिमिट टेस्ट से। तो अगर जो आप सभी लोगों को मेरी वॉइस और मेरी वीडियो क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर देंगे भाई, फिर उसके बाद में हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। देखिएगा भाई बेटा जी, अगर जो हम लोग यहां पर बात करें तो लिमिट टेस्ट हमारा क्या होता है, देखिए बहुत ही सिंपल। क्योंकि देखो अब मैं यहां पर अगर जो बात करूं तो बेटा जी अभी एग्जाम आ रहे हैं तो प्रैक्टिकल्स भी आएंगे, तो भाई अब आप लोगों की प्रैक्टिकल्स की भी तैयारी होनी जरूरी है। तो यहां पर मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहूंगा कि हर संडे हम एक प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्लास रखेंगे। ठीक है, हर संडे हमारा एक प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्लास रहेगी। तो लगभग लगभग हमारा 3 या 4, है ना, संडे हम लोग करेंगे। तो लगभग लगभग हमारे हर सब्जेक्ट के 4 प्रैक्टिकल्स हमारे खत्म हो चुके होंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल में ज्यादा कुछ होता नहीं है, जब आप उसको परफॉर्म करोगे तब टाइम लगता है। अदरवाइज जो थ्योरी है ना, जो कैसे उसको परफॉर्म करना है, जब हम उसको ओरली एक्सप्लेन करते हैं तो उसमें 15 से 20 मिनट मैक्सिमम लगते हैं। क्योंकि अगर जो आप लोग देखोगे जब आप कॉलेज में भी प्रैक्टिकल करते हो तो जो आपके प्रोफेसर है जब वो आपको प्रैक्टिकल समझाते होंगे तो शुरू के 15-20 मिनट में समझा देते होंगे, फिर बाकी 2 से ढाई घंटे फिर आप प्रैक्टिकल करने में चला जाता है हमारा, क्योंकि परफॉर्म करने में समय लगता है। आ रही है बात समझ में? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी यहां पर आपको लिमिट टेस्ट बताऊंगा, तो लिमिट टेस्ट में बताने में 2 मिनट में खत्म कर दूंगा मान लीजिए, पर लेकिन जब आप इसको लिखने बैठोगे तो आपको शायद 5 से 6 मिनट लगे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो यही चीज यहां पर आप लोगों का रहने वाला है। उसी के साथ साथ हर संडे को आप लोगों के लिए एक और चीज इनबिल्ड है कि हर संडे को टेस्ट होगा, यानी कि संडे भी अब हमारा बिजी रहा करेगा, ऑफ नहीं रहा करेगा। जैसे सुबह 9 से 12 हम लोग लेंगे टेस्ट, है ना, जो कि वीकली टेस्ट होगा आपका। ठीक है, उसके बाद में 2 बजे से लेकर के हम लोग 4 बजे तक हम लोग किया करेंगे हमारी क्या बेटा जी, हमारी प्रैक्टिकल की क्लास। और उसके बाद में हम लोग 6 बजे किया करेंगे हमारा जो वीकली टेस्ट हुआ उसका रिजल्ट अनाउंस। और फिर रात को 10 बजे लेट नाइट हम लोग क्या करेंगे बेटा जी, जो हमारा पूरा हफ्ते का डाउट रहा है किसी भी चीज में, उस डाउट सेशन को हम लोग लिया करेंगे। ठीक है, अब उससे होगा क्या, बहुत सारे बच्चे सोचेंगे भैया डाउट सेशन तो सुबह होना चाहिए था टेस्ट से पहले। नहीं, आपके जो डाउट होंगे प्लस जो आप टेस्ट अटेम्प्ट करोगे उस टेस्ट को देने के बाद में भी भाई आपकी गलतियां निकलेंगी, तो उन गलतियों से भी आपके डाउट जनरेट होंगे। तो टेस्ट डाउट प्लस पूरा वीक डाउट दोनों की दोनों चीज हम एक साथ रात को 10 बजे लिया करेंगे।
आप लोगों को अपने क्वेश्चंस तैयार रखने हैं, क्योंकि कि मैं स्टार्टिंग के 5 रैंडम क्वेश्चन, जो भी बच्चे स्टार्टिंग में 5 कमेंट करेंगे, जो भी क्वेश्चंस, उन्हीं के रैंडम क्वेश्चंस उठाया करूंगा। उसके बाद में फिर हम लोग नेक्स्ट वीक मिला करेंगे, क्योंकि कि सभी के डाउट्स उठाना फिर तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। ऐसे तो फिर जो पूरा हफ्ते पढ़ा है वो सब कुछ ही डाउट में है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो ये चीज है, यानी कि अब हमारा संडे भी पूरा का पूरा बिजी रहा करेगा, क्योंकि संडे आप लोगों का कॉलेज रहता है ऑफ, तो हम लोग हमारी दिन में भी क्लासेस कंडक्ट कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट। ओके, चलेगा, ठीक है जी। आ रही है बात समझ में? क्लियर है बेटा जी बात? यस और नो राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से भाई। चलेगा, अब हम लोग बात करते हैं हमारे लिमिट टेस्ट के बारे में कि लिमिट टेस्ट आखिर होता क्या है। देखिए, लिमिट टेस्ट की बात की जाए तो बेटा जी, जब आपसे एग्जामिनर भी लिमिट टेस्ट के बारे में पूछ लेता है क्वेश्चन कि बेटा जी बताओ लिमिट टेस्ट क्या होता है, तो हमें बस जस्ट सिंपल सा एक आंसर करना है। क्या आंसर करना है? कि लिमिट टेस्ट जो होता है वो हमारा क्या होता है, कि ऐसा टेस्ट होता है जो बेसिकली हमारा यूज किया जाता हो, जो हमारी स्मॉल अमाउंट में अगर जो इंप्योरिटी प्रेजेंट है किसी भी सब्सटेंस में, उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए। यानी कि लिमिट टेस्ट हमारा किस लिए अप्लाई किया जा रहा है, कि हमारी जो क्या बोलते हैं इंप्योरिटी है उसको पता लगाने के लिए, और इंप्योरिटी कितनी मात्रा में है उसका पता लगाने के लिए जिस टेस्ट का हम उपयोग करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी? लिमिट टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी? उसको लिमिट टेस्ट बोलते हैं। अब यहां पर देखिएगा ये डेफिनेशन में लिखा है कि लिमिट टेस्ट आर क्वालिटेटिव और सेमी क्वालिटेटिव है टेस्ट, माफ कीजिए क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट डिजाइन टू आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ इंप्योरिटी, है ना? कि इंप्योरिटी हमारा क्या बेटा जी, हमारा क्या लिमिट टेस्ट का होता है? ऐसा हमारा क्वांटिटेटिव या सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है जिसको डिजाइन किया गया है, किस चीज के लिए बनाया गया इस टेस्ट को? ताकि कि हम लोग आइडेंटिफाई कर सके, पता लगा सके किसका बेटा जी? हमारी जो इंप्योरिटी प्रेजेंट है स्मॉल अमाउंट में। ठीक है जी। और हमारा आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन द फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, कि हमारे फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस में जो हमारी क्या बेटा जी इंप्योरिटी प्रेजेंट है वो कितनी मात्रा में प्रेजेंट है उसका पता लगाने के लिए जिस टेस्ट का हमारा उपयोग किया जाता है उसको हम लोग लिमिट टेस्ट बोलते हैं। अब देखिएगा, लिमिट टेस्ट के बारे में बात करें तो हमारे दो तरीके का हमारे क्या बेटा जी डिफरेंस बिटवीन हमारे यहां पर लिमिट टेस्ट के बारे में बात करेंगे। अब डिफरेंस बिटवीन लिमिट टेस्ट एंड एसए से हमारा 2 मार्क्स में क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, तो आप लोग इसको इंपोर्टेंट में भी मार्क कर लीजिएगा, है ना जी। अब यहां पर बात की जाए बेटा जी तो हमारा क्या होता है, अगर जो हम लोग डिफरेंस बिटवीन एसए एंड लिमिट टेस्ट के बारे में बात करें तो देखो एसए क्या होता है, हमारा क्वांटिटेटिव होता है, वही लिमिट टेस्ट हमारा क्या होता है, क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव होता है। ऐसे क्या करता है, हमें एक एग्जैक्ट रिजल्ट प्रोवाइड कराता है, एग्जैक्ट वैल्यू, और हमारा जो लिमिट टेस्ट होता है बेटा जी हमारा क्या करता है बेटा जी, हमारा एक रेंज में रिजल्ट प्रोवाइड कराता है। ऐसे की बात करें तो ऐसे हमें क्या बेटा जी, हमारा इंप्योरिटी और साथ ही साथ सब्सटेंस दोनों के अमाउंट के बारे में बताता है। पर लिमिट टेस्ट हमारा क्या मतलब है बेटा जी, इसको सब्सटेंस से मतलब नहीं है, उस सब्सटेंस में कितनी मात्रा में इंप्योरिटी प्रेजेंट है उससे मतलब है। ठीक है, नहीं अरे निबंध वाला क्यों होगा ये बेटा जी, इससे ये केमिस्ट्री वाला प्रैक्टिकल वाला इससे है। ठीक है, चलेगा। अब हम लोग बात करते हैं लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड के बारे में। अब लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड के बारे में बात करने से पहले मैं कुछ चीजें आपको क्लियर कर देता हूं कि हम लोगों को हर एक लिमिट टेस्ट में, क्योंकि लिमिट टेस्ट से एक क्वेश्चन 7 या 10 नंबर में आएगा, है ना, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक आता है, तो उसको भी कोई भी बिना स्किप करे उसको तो भूलना भी मत, है ना, कि और सारे लिमिट टेस्ट चाहे भूल जाओ, आर्सेनिक को तो बिल्कुल मत भूलना, है ना जी, आर्सेनिक को तो बिल्कुल मत भूलना। तो हर एक लिमिट टेस्ट में सबसे पहले क्या लिखना बेटा जी, हमारा प्रिंसिपल लिखना है, फिर क्या है बेटा जी, हमारा प्रिंसिपल रिएक्शन लिखनी है। ठीक है जी, फिर उसके बाद में हम लोगों को क्या लिखना है, प्रोसीजर लिखना है, प्रोसीजर की टेबल बनानी है, प्रोसीजर टेबल बनानी है। उसके बाद में हम लोगों को क्या बेटा जी, डायग्राम बनाना है, और डायग्राम बनाने के बाद में हम लोगों को क्या लिखना है बेटा जी, हमारा ऑब्जर्वेशन लिखना है। ये सारी की सारी 6 की 6 हेडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी लिमिट टेस्ट को अगर जो आप लोग लिखने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल के बारे में। लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड का प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जब हमारे सोल्यूबल क्लोराइड आयन रिएक्ट करता है किसके साथ में, सिल्वर नाइट्रेट के साथ में,
सोल्यूबल क्लोराइड आयन हमारे किसके साथ बेटा जी, सिल्वर नाइट्रेट के साथ में रिएक्शन करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में यहां से हमारा क्या बनता है बेटा जी, हमारा सिल्वर क्लोराइड बनता है हमारा, जो कि हमारा क्या बेटा जी एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, ये भी याद रखिएगा, ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, जब हम लोग एनालिसिस की यूनिट नंबर 3 प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन आपको पढ़ाएंगे ना, तो मोर्स मेथड, वोलार्ड मेथड और फजांस मेथड हम लोग वहां पर पढ़ेंगे, तो वहां पर हम लोग ये डायग्राम, सॉरी माफ कीजिएगा, रिएक्शन हम लोग लिखेंगे। साथ ही साथ हमारे यहां से क्या होता है बेटा जी, हमारे नाइट्रेट आयंस हमारे यहां से क्या हो जाते हैं, हमारे रिमूव आउट हो जाते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारी क्या है, सिंपल सी हमारी क्या होती है, रिएक्शन होती है लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड की। अब हमारा प्रोसीजर क्या बोलता है, हम लोग दो 50-50 ml वाले नेजल सिलेंडर लेते हैं, एक के ऊपर मार्क करते हैं टेस्ट और दूसरे के ऊपर मार्क करते हैं स्टैंडर्ड। दो 50-50 ml वाले नेजल सिलेंडर लेंगे, एक के ऊपर मार्क करेंगे टेस्ट और दूसरे के ऊपर मार्क करेंगे स्टैंडर्ड। तो यहां से हमारा क्या होगा बेटा जी, सिंपल सा क्या होगा, देखिए टेस्ट हमारा कैसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि देखो पहला स्टेप था प्रिंसिपल लिखना, दूसरा रिएक्शन, तीसरा हमारा क्या था बेटा जी, हमारा प्रोसीजर, चौथा क्या है प्रोसीजर की टेबल, पांचवा डायग्राम हम लोग बनाएंगे। तो मैं डायग्राम भी साथ के साथ ही आप लोगों के यहां पर बनाता चलूंगा, चलिएगा जी। यहां पर देखिएगा, हम लोग यहां पर आप लोगों के लिए दो नॉर्मल से रफ डायग्राम में यहां पर बना रहा हूं, दो नेजल सिलेंडर हम लोगों ने यहां पर ले लिए। पहला हमारा टेस्ट सॉल्यूशन है, ये मैं यहां पर इसमें क्या ले रहा हूं बेटा जी, हमारा टेस्ट सॉल्यूशन बना रहा हूं। ठीक है, माफ कीजिएगा, इसके ऊपर लिख देता हूं मैं, यहां पर मैं क्या बना रहा हूं, टेस्ट सॉल्यूशन बना रहा हूं इसमें, और इसमें हमारा क्या है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। ठीक है जी, हमारा एक टेस्ट सॉल्यूशन है और एक हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो यहां पर देखिएगा, और जब हम लोग बात करें तो टेस्ट सॉल्यूशन कैसे बनाया जाता है, एज पर फार्माकोपी हमारा यहां पर हम लोग क्या करेंगे, हमारा सैंपल को डालेंगे, सैंपल को हम लोग इस यहां पर डालेंगे, और सैंपल को डालने के बाद में नेजल सिलेंडर के अंदर जब हम लोगों ने सैंपल डाला, 1 ml इसके अंदर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के डालेंगे, क्या करेंगे बेटा जी, 1 ml हम लोग इसके अंदर हमारा डाइल्यूट HNO3 के डालेंगे, है ना, नाइट्रिक एसिड HNO3। उसके बाद में क्या करेंगे बेटा जी, हमारा 50 ml डिस्टिल वाटर के साथ में, यानी कि इसके अंदर हम लोग क्या बेटा जी, हमारा वाटर ऐड करेंगे। कितना वाटर ऐड करेंगे कि इसका वॉल्यूम कितना हो जाए, 50 ml तक हो जाए। कितना चला जाए ये, 50 ml तक हो जाए, हो गया 50 ml तक। फिर उसके बाद में लास्ट में हम लोग 1 ml हमारा, लास्ट में हम लोग क्या बेटा जी, 1 ml हमारा क्या बेटा जी, सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3 की ऐड कर देंगे। ठीक है, और इसको फिर 10 से 15 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। अब कहीं कहीं पर बेटा जी हमारा जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है वो 10 ml भी लिया जाता है, अगर जो आप लोगों को प्रैक्टिकल में कभी पढ़ा हो तो वो भी कोई दिक्कत नहीं, आप वो भी लिख सकते हो। अब ऐसे हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाएंगे, हम लोग क्या करेंगे बेटा जी, हमारा 25 पार्ट्स पर मिलियन वाला, 25 ppm कंसंट्रेशन वाला हमारा स्टैंडर्ड क्लोराइड का सॉल्यूशन लेंगे, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे बेटा जी, हमारा 5 ml, क्या करेंगे बेटा जी, हमारा 5 ml हमारा क्या बेटा जी, वाटर को इसके अंदर एड ऑन कर देंगे। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे बेटा जी, हमारा 1 ml हमारा क्या लेंगे, 1 ml हम लोग क्या लेंगे, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेंगे, डाइल्यूट HNO3 लेंगे, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेंगे। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे बेटा जी, वापस से इसके अंदर वाटर डालेंगे और इसका वॉल्यूम मेकअप कर देंगे, कितना बेटा जी, 50 ml, कितना कर देंगे, 50 ml। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे बेटा जी, हमारा 1 ml हम लोग क्या बेटा जी, हमारा सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3 की इसके अंदर ऐड करेंगे, और फिर इसको भी 10 से 15 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। ठीक है जी, अब यहां पर क्या होगा बेटा जी, अब यहां पर क्या होगा, बहुत ही सिंपल सी चीज होगी। अब हम लोग इन दोनों ही सैंपल की क्या करेंगे, टर्बिडिटी चेक करेंगे, है ना, टर्बिडिटी यानी कि ओप्लिकेंसिस। ठीक है, अब सिंपल से एक लाइन याद रखेगा कि टेस्ट सॉल्यूशन कभी भी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से ज्यादा नहीं होगा, कुछ भी हो, कलर गाढ़ा हो, है ना, टर्बिडिटी की बात हो, टेस्ट सॉल्यूशन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कम ही होना चाहिए। ठीक है, तो अगर जो बात की जा रही है टर्बिडिटी की, तो जो टेस्ट सॉल्यूशन है अगर जो उसकी टर्बिडिटी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कम है, क्या है टेस्ट सॉल्यूशन की टर्बिडिटी अगर जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कम है, इसका मतलब क्या है बेटा जी, लिमिट टेस्ट फॉर हमारी जो क्लोराइड है वो पास है। और अगर जो टेस्ट सॉल्यूशन की जो टर्बिडिटी है वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से ज्यादा है, इसका मतलब लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड हमारा क्या है, फेल है। ये हमारा क्या होता है, बड़ा ही सिंपल सा, है ना, ये हमारा ही बड़े ही क्या बेटा जी, सिंपल सा होता है लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। अगर जो बात क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दें। ठीक है जी,
पास हो गया लिमिट टेस्ट। तो देखिएगा द ऑप्लिकेंसिस प्रोड्यूस इन द हमारा क्या बेटा जी हमारा सैंपल सॉल्यूशन शुड नॉट बी ग्रेटर देन द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। इफ ऑप्लिकेंसिस प्रोड्यूस इन द सैंपल सॉल्यूशन इज लेस देन द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन देन द सैंपल विल पास द लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड एंड वॉइस वर्सा। ठीक है जी, तो यही हमारा क्या बेटा जी सिंपल सा लिमिट टेस्ट फॉर हमारा क्या होता है बेटा जी क्लोराइड होता है। क्लियर हो रही है बात बेटा जी? क्लियर है प्यारे बच्चों बात? चलेगा आगे मूव करते हैं, आगे बात करते हैं लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट्स के बारे में कि लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट हमारा क्या होता है। देखिए लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट भाई हमारा क्या बहुत ही इजी सा टेस्ट है। यहां पर हमारा क्या होता है बेटा जी हमारे क्या है सिंपल सा जो प्रोसीजर है इसका मतलब माफ कीजिएगा प्रिंसिपल क्या बोलता है बेटा जी, मैं यहां पर ऊपर की तरफ यहां पर लिख देता हूं कि जो हमारे क्या होता है बेटा जी हमारा सल्फेट आयंस जो हमारे होते हैं वो हमारे रिएक्शन किसके साथ में करते हैं बेटा जी, बेरियम क्लोराइड के साथ में, BaCl2 के साथ में। जहां से हमारा क्या होता है बेटा जी हमारा यहाँ पर हमारा क्या एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH की प्रेजेंस में हमारी रिएक्शन होती है। जहां से हमारा क्या बनता है बेटा जी बेरियम सल्फेट बनता है BaSO4 और क्लोराइड आयंस हमारे यहाँ से रिमूव आउट हो जाते हैं। तो ये सिंपल सी हमारी क्या बेटा जी रिएक्शन होती है किसकी बेटा जी हमारी लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट्स की। ठीक है जी, प्रोसीजर हमारा क्या रहेगा, प्रोसीजर हमारा यहाँ पर सेम रहेगा। दो 50-50 ml वाले हम लोग नेजल सिलेंडर लेंगे, एक के ऊपर मार्क करेंगे टेस्ट, दूसरे के ऊपर मार्क करेंगे स्टैंडर्ड। ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर जो हमारी प्रोसीजर रहेगा, जो प्रोसीजर हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, हम लोग दो नेजल सिलेंडर ले रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं, दो नेजल सिलेंडर ले रहे हैं, ले लेते हैं, चलो दो नेजल सिलेंडर ले लिए गए। एक के ऊपर हमने मार्क करा क्या बेटा जी टेस्ट अपना, दूसरे के ऊपर मार्क करा क्या बेटा जी हमारा स्टैंडर्ड अपना। ठीक है, अब टेस्ट वाला कैसे बनेंगे भाई, एज पर हमारा फार्माकोपिया हमारा क्या करेंगे, हमारा जो सैंपल सॉल्यूशन है एज पर फार्माकोपिया जो हमारा सैंपल सॉल्यूशन है उसको हम लोग क्या करेंगे हमारा नेजल सिलेंडर के अंदर डालेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे 0.15 ml लेंगे हमारा किसका बेटा जी हमारे 5 मोल वाले है ना, 0.15 ml ऑफ 5 मोल है ना, 5 मोल वाले एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH की। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बेटा जी इसके अंदर 2.5 ml हमारा क्या बेटा जी बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4 के ऐड ऑन कर देंगे। और फिर एट द एंड हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर बेटा जी हमारा वाटर यानी कि डिस्टिल वाटर डालेंगे और इसका वॉल्यूम मेकअप कर देंगे कितना 50 ml। ये हमारा क्या बन गया बेटा जी टेस्ट सॉल्यूशन बन गया, इसको साइड में रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। ठीक है, अब यहां पर अगर जो हम लोग बात करें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की, तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में हम लोग क्या लेंगे 15 ml बेटा जी हमारा स्टैंडर्ड सल्फेट सॉल्यूशन लेंगे। ठीक है जी, अब यहां से हमारा क्या करेंगे इसके अंदर बेटा जी हमारा 15 ml जो हमारा स्टैंडर्ड सल्फेट सॉल्यूशन है उसको हम लोग क्या करेंगे बेटा जी हमारा डिस्टिल वाटर के अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है जी, फिर नेजल सिलेंडर के अंदर डाल करके हम लोग क्या करेंगे बेटा जी 0.15 ml जो हमारा है क्या बेटा जी हमारा 5 मोल वाला एसिटिक एसिड, 5 मोल वाला एसिटिक एसिड उसको ऐड ऑन करेंगे। फिर हमारा 2.5 ml हम लोग क्या करेंगे बेटा जी हमारा यहाँ पर बेरियम सल्फेट की ऐड करेंगे और लास्ट में हमारा क्या करेंगे बेटा जी इसके अंदर हमारा वाटर ऐड करेंगे ताकि कि इसका वॉल्यूम मेकअप हो सके कितना 50 ml। अब हमारा टेस्ट सॉल्यूशन भी बन चुका है, हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भी बन चुका है। अब हम इन दोनों के दोनों ही सॉल्यूशंस को 10 से 15 मिनट के लिए रखा, फिर हम लोग क्या करेंगे इनकी टर्बिडिटी चेक करेंगे। जो हमारा क्या बेटा जी जो हमारी टर्बिडिटी है या फिर जो ओप्लिकेंसिस है वो टेस्ट सॉल्यूशन की स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो वही चीज यहां पर है कि जो ओप्लिकेंसिस प्रोड्यूस होंगे सैंपल सॉल्यूशन के वो हमारे टेस्ट सॉल्यूशन से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो अगर जो हमारे जो ओप्लिकेंसिस जो हमारे सैंपल सॉल्यूशन में प्रोड्यूस हो रहे हैं वो हमारे का जो टेस्ट जो हमारे सैंपल सॉल्यूशन की जो टेस्ट सॉल्यूशन प्रोड्यूस हो रहे हैं अगर जो वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कम है तो इसका मतलब लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट हमारा पास है, और अगर जो वो ज्यादा हो जाएंगे तो लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट हमारा क्या हो जाएगा बेटा जी फेल हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बात करते हैं ऐसे लिमिट टेस्ट फॉर आयरन है बेटा, इसको आप लोग खुद से करिएगा तैयार क्योंकि हम पहले भी इसको पढ़ा चुके हैं। सेम वही चीज है, बस यहाँ पर पर्पल कलर अपीयरेंस की बात होगी, सेम सारी की सारी प्रोसीजर यहाँ पर लिखी हुई है। ऐसे हम लोग हैवी मेटल्स के बारे में बात करते हैं, तो हैवी मेटल्स में हमारा क्या होता है बेटा जी हमारा सिंपल सा जो हाइड्रोजन सल्फाइड है, हमारा क्या होता है जो हाइड्रोजन सल्फाइड है, ठीक है जी, हमारा किसके साथ में रिएक्शन करता है, हमारे मेटल्स के साथ में रिएक्शन करता है। ठीक है जी, और जहां से हमारा क्या बनता है मेटल सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन वहां से रिमूव आउट हो जाते हैं। रिएक्शन कैसे होगी देखो, जैसे मैं यहाँ पर क्या लेता हूँ बेटा जी हमारा
कोई भी हमारा क्या है, जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर हमारा मेटल हम लोग यहाँ पर क्या ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, मैं कोई भी यहाँ पर हम लोग मेटल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारा कोई भी Cu2 पॉजिटिव ले लेते हैं। ठीक है जी, हमारा क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में रिएक्शन करेगा इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, है ना। एसिडिक मीडियम यानी कि हमारा क्या बेटा जी, हमारा डाइल्यूट HCl यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग एसिडिक मीडियम के लिए। यहां से हमारा क्या होगा बेटा जी, हमारा क्या होगा, Cu हमारा क्या बेटा जी, S हमारा बनेगा यानी कि कॉपर सल्फेट हमारा बनेगा, यानी कि मेटल सल्फेट हमारा बन गया। और हमारे क्या होगा बेटा जी, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स यहाँ से रिमूव आउट हो जाएंगे। तो ये हमारी क्या होती है, सिंपल सा हमारा जो हैवी मेटल्स होते हैं उनकी रिएक्शन होती है, जो कि यहाँ पर बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर बस हम लोगों को मेटल्स लेने हैं और वो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करेगी। तो जो सल्फेट ग्रुप है ये मेटल्स के साथ में चला जाएगा, जहां से मेटल सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स यहां से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है जी, चलिएगा। अब इसका प्रोसीजर आप लोग रीड ऑन कर सकते हो एज पर फार्माकोपिया। हमारे 3 मेथड्स इसके फॉलो होते हैं, पर हम मेन वाला आप लोगों के लिए लेकर आए हुए हैं। ठीक है जी, अब जो हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है वो आ जाता है लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो हर एक लिमिट टेस्ट में हमारा यूज होता है नेजल सिलेंडर पर, लेकिन हमारा जो ये आर्सेनिक है, लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक है, इसमें हमारा जो यूज होता है वो क्या यूज होता है बेटा जी, इसमें हमारा यूज होता है हमारा गुड्जार्ट्स आर्सेनिक अपरेटस, यानी कि एक स्पेसिफिक अलग प्रकार का अपरेटस यहां पर हमारा उपयोग होता है। कैसे क्या रहता है बात करेंगे। देखिएगा होता क्या है बेटा जी हमारा, कि यहां पर हमारा क्या होता है, आर्सिन गैस बनती है। क्या बनती है, आर्सिन गैस। अब ये आर्सिन गैस क्या होती है, बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है, पहली चीज। दूसरी बात क्या होती है बेटा जी, हमारी क्या है, रैंडमली फॉर्म होती है। ठीक है, अब गैस की बात है तो हम लोगों को इसको इंट्रैप करना पड़ेगा, इसको घेरना पड़ेगा, इसको बंद करना पड़ेगा। तो इसी कारणवश क्या होता है बेटा जी, हम लोग यहां पर एक स्पेसिफिक टाइप का अपरेटस यूज करते हैं, जिसका नाम क्या होता है, गुड्जार्ट्स आर्सेनिक अपरेटस। ठीक है जी, इसमें क्या होता है, हमारी एक कांच की बोतल रहती है, जिसमें हमारा क्या है, एक कैपिलरी यानी कि छोटी सी नली वाला पाइप, जिसके स्टार्टिंग में हमारा क्या रहता है बेटा जी, हमारा एक होल रहता है 2 मिलीमीटर डायमीटर का, और फिर जो कैपिलरी रहती है वो 6 मिलीमीटर डायमीटर की हमारी रहती है। तो वो हमारी क्या है, जब आर्सेन गैस बन जाती है तो उस कैपिलरी के थ्रू वो जो गैस है वो ऊपर की तरफ जाती है, और ऊपर हमारा क्या लगा रहता है, एक मर्क्यूरी क्लोराइड का पेपर लगा हुआ रहता है। ठीक है, आप डायग्राम में यहाँ पर देख भी सकते हो कि हमारा क्या लगा रहता है, एक मर्क्यूरी क्लोराइड का पेपर भी लगा रहता है। अब देखिएगा मैंने आप लोगों को क्या बताया कि ग्लास की बोतल रहती है, जिसकी कैपेसिटी कितनी होती है बेटा जी, 120 ml। ठीक है, मैंने आपको बताया कि इसके अंदर एक कैपिलरी ड्रॉप रहती है, जिसमें एक छोटा सा होल रहता है स्टार्टिंग में, यहां पर आपको दिख रहा होगा। ये कितने डायमीटर का रहता है, 2 मिलीमीटर डायमीटर का हमारा होल रहता है। जो हमारी एक कैपिलरी रहती है कितनी रहती है, 6.5 मिलीमीटर डायमीटर की हमारी एक कैपिलरी रहती है। ऊपर हमारी क्या होती है, एक मर्क्यूरी क्लोराइड की शीट लगी रहती है क्लिप की सहायता से, ना चिमटी एक तरीके से बोल सकते हैं देसी भाषा में। तो ये हमारा रहता है, यहां से हमारे आर्सेनिक गैस बनती है, इस होल के थ्रू आर्सेनिक गैस ऊपर की तरफ ट्रेवल करती है, और इस मर्क्यूरी क्लोराइड की शीट के साथ में जब जाकर के मिलती है तो यहां से क्या बनाती है बेटा जी, एक येलो कलर का स्टेन बनाती है। क्या बनाती है बेटा जी, एक येलो कलर का स्टेन बनाती है। ठीक है जी, चलिएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हमारा प्रोसीजर को समझते हैं। डायग्राम हमारे समझ में आ गया होगा, डायग्राम समझ में आ गया। चलिएगा, अब देखिएगा आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, प्रिंसिपल आ जाता है। प्रिंसिपल हमारा क्या बोलते थे कि जो हमारा आर्सेनिक होता है प्यारे बच्चों, जो हमारा आर्सेनिक होता है वो 2 तरीके का होता है। एक होता है ट्राइवैलेंट, है ना, ट्राइवैलेंट यानी कि AS3 पॉजिटिव। एक होता है बेटा जी पेंटावैलेंट। एक क्या होता है बेटा जी, हमारा पेंटावैलेंट यानी कि AS5 पॉजिटिव। ठीक है, अब जो हमारा क्या बेटा जी, जो ट्राइवैलेंट आर्सेनिक होता है, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में ज्यादा मोस्टली यही यूज होता है, मोस्टली यही यूज होता है, यानी कि ज्यादातर यही यूज होता है ना। हमारा क्या है बेटा जी, ज्यादातर जो हमारा है ट्राइवैलेंट ही यूज होता है। ठीक है, पेंटावैलेंट हमारा क्या है, यूज होता है, पर हम इसको भी ट्राइवैलेंट में ही कन्वर्ट करके यूज करते हैं। अब आप बोलोगे भैया पेंटावैलेंट ट्राइवैलेंट को क्यों कन्वर्ट किया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को इसके लिए बेस्ट एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, क्या देना चाहूंगा कि
इसके लिए बेस्ट एग्जांपल आपको हम क्या दें? चलेगा। कल रात हमने अपने टीममेट्स को पकोड़ा पार्टी दी थी, तो उसी से हम आपको एग्जांपल देते हैं। देखिए हमने रात कल पकोड़े बनाए, है ना। एक वो जो मिर्ची वाला पकोड़ा होता है ना, उसमें आलू की स्टफिंग भर के, तो वो पकोड़े बनाए हमने। गोभी के पकोड़े बनाए, पनीर के पकोड़े बनाए, आलू का पकोड़ा नहीं बोलेंगे हम उसको, ऐसे आलू को गोल गोल बना करके, उसकी जो स्टफिंग होती है उसको गोल गोल बना करके, उसको बेसन से अच्छे से लपेट करके, एमपी में हम खाया करते थे, उसको आलू बंडा बोलते हैं एमपी में। आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप बताइएगा। तो ये सारी की सारी स्पेशल डिशेज हमने कल अपने टीममेट्स के लिए बनाई। अच्छी शेजवान चटनी बनाई, तो सब कुछ खुद बनाया। चाय बनाई, उनको अच्छे से कल डिनर कराया हमने, है ना। मतलब उनकी कल पार्टी रखी थी हमने, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि अब जैसे अभी मैं आपको एग्जाम्पल क्या दे रहा हूँ कि हम लोग पेंटावेलेंट को ट्राइवेलेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखो क्या हुआ कि जब हम बैटर बना रहे थे, जैसे मैं बेसन का जब घोल बना रहा था, तो वो क्या हो रहा था कि कभी मेरे से क्या है थोड़ा सा टाइट हो गया, तो उसको ढीला करने के लिए पानी डालना पड़ा। ऐसे तो नहीं कि उसको टाइट के टाइट ही बना दिया। तो ऐसे हमारा क्या होता है कि जो कंसंट्रेशन हमारा उपयोग होता है, हम उसी का ही उपयोग करते हैं। अब बोलने को हमारे पास पेंटावेलेंट है, पर लेकिन हमें कन्वर्ट ट्राइवेलेंट में क्योंकि ज्यादा कार्यरत वही रहता है ना। बोलने को हमारे पास पेंटावेलेंट है, पर लेकिन हमें ज्यादा कार्य कौन करता है? ट्राइवेलेंट। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ये भी उसी में ही कन्वर्ट हो जाए। तो वही चीज यहां पर है। तो हमारा जब बात करते हैं ट्राइवेलेंट की, जब हम लोग ट्राइवेलेंट को, हमारा क्या बेटा जी, स्टेप नंबर 1 हम लोग प्रिंसिपल के स्टेप स्टार्ट हो गए बेटा जी। जब हम लोग क्या करते हैं, जो ट्राइवेलेंट है AS3 पॉजिटिव है, जब हम इसको एसिडिक मीडियम में रखते हैं, क्या रखते हैं? एसिडिक मीडियम में रखते हैं, तो ये हमारा कन्वर्ट होता है बेटा जी किसमें बेटा जी? हमारा आर्सेनियस एसिड में, यानी कि H3ASO3 में, जिसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं ASOH, OH और OH, या फिर जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ASOH का होल थ्राइस। ठीक है जी। तो हमारा क्या, ट्राइवेलेंट को एसिडिक मीडियम में रखा, तो हमारा क्या बना? आर्सेनियस एसिड बना। वहीं पर ही हम और करके मैं यहां पर लिख रहा हूं, और करके मैं लिख रहा हूं पेंटावेलेंट के लिए AS5 पॉजिटिव। जब हम इसको एसिडिक मीडियम में रखते हैं, कहां रखते हैं बेटा जी? हमारा एसिडिक मीडियम में जब हम इसको रखते हैं, तो ये हमारा किस में कन्वर्ट होता है बेटा जी? हमारा आर्सेनिक एसिड में। ये आर्सेनियस एसिड है, ये किस में कन्वर्ट होता है? आर्सेनिक एसिड में, यानी कि H3ASO4 में, यानी कि जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ASOH, OH और OH और डबल बॉन्ड O, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ASO और OH का होल थ्राइस। अब आप यहां पर देखोगे तो ट्राइवेलेंट था तो 3 वैलेंसी हमारी बन रही है, पेंटावेलेंट था तो 5 बॉन्ड बन रहे हैं। बन रहे नहीं बन रहे बेटा जी? नहीं, बर्थडे पार्टी नहीं थी, ऐसे हम कभी भी उनको पार्टी दे देते हैं, है ना, क्योंकि भाई वो है तो तभी तो हम इतनी स्मूथली काम कर पा रहे हैं, है ना। स्टेप नंबर 2, दूसरा स्टेप हमारा क्या जाता है? अब देखो मान लीजिए हमारे पास R से ये पेंटावेलेंट ही है, तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? पहले ट्राइवेलेंट में कन्वर्ट करेंगे। तो मेरा क्या आ जाएगा बेटा जी? AS5 पॉजिटिव, जिससे मेरा क्या बना था? आर्सेनिक एसिड बना था H3ASO4। मैं इसको क्या करूंगा बेटा जी? एसिडिक मीडियम में रखूंगा, माफ कीजिएगा एसिडिक मीडियम मैंने बोल दिया। हम इसका क्या करेंगे? रिडक्शन करेंगे। जब हम इसका रिडक्शन करेंगे तो जो हमारे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं वो यहां से ऑक्सीजन को ले जाएंगे, क्योंकि रिडक्शन का मतलब क्या होता है? या तो हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा हो या फिर ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा हो। तो यहां से हमारा क्या होगा? H3ASO3 हमारा बनेगा और हमारा H2O यहां से बाहर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, स्टेप नंबर हमारा क्या बेटा जी? नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है कि अब हमारा आर्सेनियस एसिड वापस मिल गया। स्टेप नंबर 3 हमारा क्या है? H3ASO3। हम इसका दोबारा से रिडक्शन कराएंगे बेटा जी। इस बार ज्यादा मात्रा में रिडक्शन होगा। क्यों? क्योंकि यहां से हमारा क्या होगा? सारे के सारे हाइड्रोजन की जगह ऑक्सीजन हम यहां से बाहर निकाल देंगे, तो 3H2O यहां से बाहर आ जाएगा
और ये हमारा क्या बनेगा, ASH3 हमारा बनेगा। यही हमारी क्या बेटा जी, आर्सेनिक गैस है, आर्सेनिक गैस है। अब आर्सेनिक गैस जैसे बनेगी तो कैपिलरी के थ्रू ऊपर जाएगी, और ऊपर कौन है, मर्क्यूरी क्लोराइड है। ऊपर कौन बैठा बेटा जी, हमारा ऊपर बैठा हुआ है मर्क्यूरी क्लोराइड। कोई एक अलग पेन हमारा बच्चा है क्या जिसका हमने उपयोग नहीं किया हो? चलो आप आ जाइए। स्टेप नंबर 4 हमारा क्या है बेटा जी, हमारा अब आर्सेनिक गैस बन गई, ऊपर क्या बेटा जी, हमारा मर्क्यूरी क्लोराइड की शीट लगी हुई है, उसके साथ में जो हमारी आर्सेनिक गैस है ये हमारी जाकर के बाइंड करेगी। तो यहां से होगा क्या बेटा जी, हमारा मर्क्यूरी क्लोराइड और जो आर्सेनिक गैस है ASH2, ये हमारा क्या है बेटा जी, हमारा येलो कलर का स्टेन है जो हमारा बनता है, और साथ ही साथ 2HCl हमारा यहां से बाहर आ जाता है। यही हमारा क्या बेटा जी, सिंपल सा है ना बेटा जी, रिडक्शन किया है ना। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब ही होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन का मतलब ही यही होता है ना, ठीक है, यहां से आया हमारा ये, रिडक्शन का मतलब ही यही होता है। समझे कि नहीं समझे? तो ये हमारा क्या होता है बेटा जी, सिंपल सा हमारा क्या है, आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट का प्रिंसिपल होता है। अब यहां पर हमारा अगर जो हम लोग बात करेंगे तो प्रोसीजर हमारा क्या बोलता है, हम लोग 2.5 ग्राम हमारा सैंपल लेंगे और हमारा क्या करेंगे बेटा जी, उसको 50 ml डिस्टिल वाटर के अंदर डाल देंगे और हमारे आर्सेनिक की बोतल के अंदर डाल देंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बेटा जी, हमारा 5 ml 1 मोल वाला पोटेशियम आयोडाइड का ऐड करेंगे, 10 ml स्टैंडर्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड की ऐड करेंगे, और फिर हमारा क्या बेटा जी, उसके अंदर 10 ग्राम ग्रेनुलेटेड जिंक को डालेंगे। ये सब डालने के बाद में हम लोग क्या बोतल को बंद कर देंगे, है ना, असेंबल अपरेटस एंड इमर्स द फ्लास्क इन द वाटर बाथ। अब हम क्या है, जो हमने बोतल वो बंद कर दी, हम उस बोतल को हम क्या करेंगे, वाटर बाथ, यानी कि जो हमारा क्या वाटर बाथ आपका क्या रहता है, मैंने पहले ही बताया हुआ है कि ऐसे हमारा क्या आपके लैब में बर्नर्स रखे रहते हैं ना, आपके लैब में बर्नर्स रखे रहते हैं, उन बर्नर के ऊपर हम लोग क्या रखते हैं, ट्राइपॉड रखते हैं अपना। इस ट्राइपॉड के ऊपर हम लोग क्या है, एक कटोरा टाइप रहता है, देसी भाषा में आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब उस कटोरे में पानी भरते हैं और उसको नीचे से बर्नर को जला देते हैं, तो वो कटोरा गर्म होकर के पानी गर्म होता है और उसके ऊपर हमारी वो बोतल रखी रहती है, तो वो भी गर्म होती रहती है, ठीक है जी। तो हमारा क्या है, वाटर बाथ के ऊपर उसको हीट करेंगे, टेम्परेचर को यूनिफॉर्म टेम्परेचर हमारा रहेगा, और ये प्रक्रिया हम लोग क्या करेंगे बेटा जी, 40 मिनट तक उसको हीट करेंगे। टेस्ट सॉल्यूशन हो गया। ऐसे हम लोग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के करेंगे कि 50 ml हम लोग क्या डिस्टिल वाटर लेंगे, बोतल के अंदर डालेंगे आर्सेनिक लिमिट टेस्ट के, और स्टैंडर्ड आर्सेनिक का सॉल्यूशन उसके अंदर डाल देंगे। फिर 1 ml जो हमारा स्टैंडर्ड आर्सेनिक का सॉल्यूशन उसके अंदर डाल दिया। 5 ml हम लोग 1 मोल वाला पोटेशियम आयोडाइड लेंगे, 10 ml हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे और 10 ग्राम ग्रेनुलेटेड जिंक लेंगे। तुरंत के तुरंत उस बोतल को बंद करके वाटर बाथ के ऊपर हीट करेंगे 40 मिनट के लिए। सेम वही प्रक्रिया हमारी रहेगी, और यहां से हमारा क्या होगा बेटा जी, बहुत ही सिंपल सा हमारा क्या होगा कि हमारा क्या टेस्ट और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन तैयार हो चुका है। अब हम लोग क्या देखेंगे, 40 मिनट जब हम लोगों ने हीट कर लिया, तो उसके बाद में जो मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर है ना, नॉट इंटेंस डेट द ऑब्टेन बाय द ट्रेंडिंग इन द सेम मैनर 1 ml ऑफ द आर्सेनिक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। यानी कि क्या, कि जो हमारा वहां से जो हमारा क्या है, येलो कलर का जो स्टेन बना होगा, है ना, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। उसका क्या बेटा जी, हम लोग क्या बेटा जी, हमारा कि हमारा क्या है, जो येलो कलर का जो हमारा स्टेन बनेगा, जो येलो कलर का स्टेन बनेगा, वो हमारा क्या, कहां पर ज्यादा बन रहा है और कहां पर कम बन रहा है, उसका हम लोग कंपैरिजन करेंगे। और वही बात है, टेस्ट सॉल्यूशन में स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और यही प्यारे बच्चों हमारा क्या होता है, लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक होता है। लिमिट टेस्ट फॉर लेड एज यूजुअल, जो कि हमारे पुराने लिमिट टेस्ट है, बिल्कुल सेम वैसा ही है, आप यहां से इसको देख सकते हैं। और यही सारे की सारी चीजें, है ना, यही सारी की सारी चीजें हमारी क्या होती हैं, हमारे क्या होते हैं बेटा जी, हमारा लिमिट टेस्ट के अंतर्गत आती है। और यही हमारी क्या बेटा जी, कंप्लीट है यूनिट नंबर 1 ऑफ फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब बताइएगा कि पहली यूनिट आप लोगों को फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लियर है, यस और नो? राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से। शाम की क्लास में हमारी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की पहली यूनिट हमारी खत्म हो जाएगी, तो उसको आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, है ना, कि पहली यूनिट फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की शाम की क्लास में आज हमारी खत्म हो जाएगी, ठीक है। क्यों नहीं होगा?
क्यों नहीं होगा बेटा जी? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के बगैर भाई, स्टैंडर्ड वैल्यू के बगैर तो हम कभी कुछ भी चीज मेजर कर ही नहीं सकते है ना। ठीक है, ठीक है जी, चलिएगा। तो ये आप लोगों को क्या थे बेटा जी, लिमिट टेस्ट फॉर लिमिट टेस्ट थे जो कि हम लोगों ने आपको यहां पर बता दिए। अब आप लोगों की शाम की क्लास में फार्मास्यूटिकल एनालिसिस स्टार्ट होगी, तो आप लोग उसको टाइमली अपना शाम को 7:15 7:20 के लगभग आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी और हम लोग हमारी जो फर्स्ट यूनिट है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की उसको पूरा का पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, ठीक है जी, चलिएगा। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर ही एंड करेंगे। आप लोगों से मुलाकात करेंगे शाम की क्लास में। और अगर जो मैं आपसे एक रफ फिगर में अगर जो आपको दूं, एक चलो अभी नहीं देता है क्योंकि जो जो फिर बोलते हैं ना उसको नजर लग जाती है, अभी नहीं बोलते हैं। चलेगा, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल बेटा जी, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।